हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा रिवीजन बैच यूपी एसआई और पुलिस का मैथ्स का है और इसके हम लोग सेट नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मैथ का सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराए गए हैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पे प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से आप लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इसके बाद जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या जिनको करने में आपको ज़्यादा टाइम लगा, यहाँ आके उनका सल्यूशन देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि पर प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर ₹205 है। यदि ब्याज दर 5% है तो इसमें निकालना क्या है? अपनी जो धनराशि थी वो निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? या तो आप बेसिक से करिए या तो आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसा होना चाहिए ये देखिए। आर अपना कितना था? 5%। अपना पी को हमने 100% मान लिया। ठीक, तो सी आई और एस आई देखते हैं कितना बनेगा। एस आई लिख लिया एक तरफ, सी आई लिख। एस आई कितना होगा? अगर प्रिंसिपल अपना 100% था, 5% ब्याज मिला, तो एस आई अपना कितना हो गया? 5% पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए 5%, क्योंकि एस आई पे ब्याज नहीं मिलता। सी आई देखते हैं, पहले साल के लिए 5% हो गया, दूसरे साल के लिए 5% तो होगा ही, साथ में ब्याज में भी ब्याज मिलता है, तो 5% का 5% निकालें, कितना आएगा? 0.25%। इसकी टोटल वैल्यू आ गई 10% एस आई की। सी आई की कितनी आ गई? 10 प्लस 0.25, तो हम लोग लिख लेते हैं 10.25%। इनका डिफरेंस कितना है सी आई और एस आई का? 0.25% का। क्वेश्चन ने रुपए में कितना दिया है? 205। ठीक है, हमें निकालना कितना है? प्रिंसिपल अपना कितना था? 100%। तो हमें क्वेश्चन पे जो बताया गया है इनका अंतर 0.25%, 205 है। तो हमें निकालना है, जो पूछा गया ऊपर लिख लिया, प्रिंसिपल की वैल्यू 100, जो बताया गया 0.25 की वैल्यू कितनी है? 205। दशमलव बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाया, 25 से काट दिया, 25 अट्ठे 200, 25 दुनाई 50, 0। 82,000 रुपये उसके मूलधन निकल आया। आंसर बी आ गया, 82,000, फर्स्ट का बी। ये अपना 2021 पे आया था क्वेश्चन यूपी एसआई पे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे हमने आपको सल्यूशन कराने के लिए इतने ज़्यादा स्टेप बता दिए हैं, बट एक्चुअल में अगर आप पेपर में करते तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। देखिए मैं बता रहा हूँ इसको आपको कैसे कर लेना चाहिए था। सीधा आपको पता होना चाहिए 5% का अंतर था, 5% आर दी हुई थी, तो अंतर कितने का पड़ेगा? 0.25 का। 5% पे ब्याज देखिएगा, 5% का 5% निकालेंगे, 0.25% का अंतर आया। क्वेश्चन ने कितना बोला था? 205 रुपये। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 100/0.25 इंटू 205। आज दशमलव बटाया, 0 बढ़ाया, इससे कटा आ गया 82,000 आ गया। ये तो आप लोग जब इस ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट करेंगे। आपको समझाने के लिए हमने पहले वाले जो तरीका बताया उससे पूरा एक एक करके बता दिया कि ऐसे करना है, बट जब आप लोग इसको ज़्यादा बार सॉल्व करेंगे तो आप लोग भी ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बाल्टी में 15:16 के अनुपात में तरल ए और बी है। 124 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है और इसे 124 लीटर बी से, ये इंपॉर्टेंट है, किससे बाद में कौन सा मिलाया गया है? बी तरल मिलाया गया है। अब अनुपात 9:10 का हो जाता है। ठीक है, तो पहले कितना अनुपात था ए और बी का? 15:16 का। हमने मान लिया 15x और 16x इनका पहले रहा होगा अनुपात। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते हैं। 15 ए पे तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बी को ही बाद में मिलाया गया है, तो ए से हम लोग इसको ऊपर रख लेते हैं ए को, क्योंकि बी में परिवर्तन किया गया है। और टोटल अपना कितना है? 15 और 16x।
आ गया 31x, नीचे लिख दिया। अब 31x अपना पूरा था मिश्रण, इससे 124 लीटर हमने मिश्रण से निकाल लिया, ऊपर लिख दिया। अब नीचे 31x माइनस 124 तो अपना बचा था, प्लस 124 लीटर बी को मिला दिया। अब रिजल्टेंट कितना बचा, 9/10। तो ए तो 9 आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे टोटल 31 लिखे थे ना, 15 और 16, तो नीचे भी यहाँ पे रिजल्टेंट के बराबर के दाईं तरफ 9 और 10 को जोड़ के 19 लिख देंगे। अब यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से लिखा 15 इंटू 31 हमने कॉमन कर लिया, यक्स -4 आ गया। यहाँ से 31 इंटू 124 कैंसिल हो गया, 31x आ गया, बराबर 9/19। 31 से 31 कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9, 3/15। यहाँ से आ गया 5x -4 इंटू 19 बराबर 93x। इसको और सॉल्व करते हैं, इधर आ जाएगा 95x माइनस 95x आ गया, 19/5, यहाँ पे इंटू 5 भी था, 95x आ गया और 5 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे अंदर तो 5 को 20 आ गया, और 19 का जब मल्टीप्लाई किया यहाँ तो 380 आ गया, बराबर 93x हो गया। अब देखते हैं 2x बराबर 380 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 190, x की वैल्यू हमें 190 पता चल गई। यहाँ से हम लोग 5x माइनस, यहाँ पे या तो हम लोग 20 लिख दें, यहाँ पे ये 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब आ जाएगा x की वैल्यू 190 पता चल गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि तरल b की मात्रा क्या थी, तरल b हमारा 16x था, तो 16 की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू 190 दी है। 16x और में 15x घटाएंगे तो x ही तो निकलेगा, तो 1 की वैल्यू हमें 190 दी है, तो 1 नीचे लिख लिया, इंटू 190 कर दिया। अब 16 गुणे 190 करेंगे, कितना आएगा, 16 नहीं है 144, 14 से 16 का नाम 16 14 30, 3040, करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में गोपी ने 96,000 के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया तो गोपी इस व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 32,000 था अजीत का और गोपी का था 96,000। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया, वर्ष के अंत में 1 वर्ष की बात हुई है, तो ये तो अपना पूरा 12 साल के लिए था, क्योंकि क्या होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट अपना 32,000 हो गया, टाइम अपना 12 महीने के लिए ए ने कर दिया। अब क्वेश्चन ने बोला है बाद में गोपी 96,000 के साथ उससे जुड़ गया। हमें नहीं मालूम गोपी कब जुड़ा है, तो हमने मान लिया यक्स महीने पे तक उसने अपना निवेश किया होगा। ठीक, अब इनका अनुपात कितने का आएगा, 32,000 से 32,000, 1000 से 1000 काट दिया, 32 से काटेंगे तो 1 और 3 आ गया, मतलब 12 और 3x के अनुपात में आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि लाभ को बराबर वितरित किया गया, मतलब इसका भी लाभ हो 1 रहा होगा, इसका भी 1 रहा होगा, तो कितना आ गया, 12/1 बराबर 3x/1। x की वैल्यू कितनी पता चल गई, 4। हमें ये मालूम चल गया कि जो गोपी थी वो 4 महीने के लिए, x की वैल्यू यहाँ से मालूम चल गई, 4 महीने के लिए अपना निवेश किया होगा। तो इसमें बोला है कि गोपी इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा, तो 12 महीने तक, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने पे जितने वर्ष तक उसने निवेश किया, जितने महीने तक उसने निवेश किया उसको घटा दिया, तो 8 महीने तक तो ही उसने निवेश किया होगा, 8 महीने तो इसका निवेश बाकी रहा होगा। 4 महीने तक तो उसने निवेश किया, 8 महीने उसने निवेश नहीं किया, तो वही पूछा है कि कितने महीने बाद वह जुड़ा, 8 महीने बाद जुड़ा। थर्ड का ए। फोर्थ देखते हैं, उस समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 15वां और 11वां पद क्रमशः 24.25 और 20.25 है। 19 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें, 15वां पद हमें मालूम है 24.25।
हमें 11वां पद बताया गया है 20.25। इसके गैप कितने का है? 24.25 और 20.25 में 4 का। 15 और 11 में गैप कितने का है? 4 का। तो एक जब अपना नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है तो एक का ही परिवर्तन हो रहा है अपने जो उसका मान था, पद का मान जितना था। तो 15 से अगर एक हमने किया 14, एक कम किया तो इसकी भी वैल्यू 23.25 हो गई। अगर 13 यहाँ पे किया तो इसकी वैल्यू 22.25 हो गई। अगर हमने 12 किया तो इसकी वैल्यू 21.25 हो गई। और अगर 11 है तो 20.25 क्वेश्चन ने दिया है। तो फर्स्ट नंबर अगर हम लोग निकाल लें, इसमें -10 कर दिया तो यहाँ से भी -10 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 10.25। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, 19 पदों का योगफल निकालना है। तो समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना फार्मूला होता है। अब इस पे हम लोग रखते हैं n कितना है अपना 19, 19/2 2a। a की वैल्यू हमें 10.25 पता चल गई तो 2a कितना हो जाएगा? 20.5 प्लस n अपना 19 था तो 19 में एक कम कम किया 18 आ गया, और d अपना 1 था क्योंकि यहाँ से एक का ही तो परिवर्तन हो रहा है। 24.5 से 23.5 से 22.5 फिर 21.5, एक का ही परिवर्तन हो रहा है। अपनी वैल्यू कितनी निकल आई? 19/2। कोष्ठक के अंदर कितना बचा? 20.5 प्लस 18 करेंगे 38.5 आ गया। अब आगे करते हैं, 15 का 19 का गुणा 38.5 में करते हैं। 19 पंचे 95, 9 हासिल, और 19 अट्ठे 152, और 9 161, 16 हासिल, 19 त्रिका 57, और 16 73 आ गया 731.5 अपान 2। अब 2 से इसको भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 छा का 12, 2 पंचे 10, दशमलव लगा दिया, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 265.75 आ गया उनके 19 पदों का योग। 265.75, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 4 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 10% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद 2,24,784 की दर पर घड़ी बेचता है। अंकित मूल्य क्या है? मान लिया हमने अंकित मूल्य x है, तो x पे पहली छूट कितनी हुई? 10% की। तो बिका कितने पे? 90% पे। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 9/10 लिख दिया। फिर दूसरी छूट कितनी है? 20% की। तो बिका कितने पे? 80% पे। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने 8/10 रख ली। और एक्चुअल में कितने की बिकी है? क्वेश्चन ने दिया 2,24,784 की। 8 से काटे, 8 8 दूनाई 16, 6 8 8 64, और 0 आ गया, और यहाँ पे आ गया 8 9 72 और 8 8 64। अब 9 से काटे, 9 त्रिक 27, 9 1 9, 9 दूनाई 18, 9 दूनाई 18। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 0 उधर पहुँच जाएंगे तो 31/2200। एक्स हमने किसको माना था? अंकित मूल्य को। तो अंकित मूल्य की वैल्यू हमें पता चल गई 3,12,200, ऑप्शन डी, 5 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, 7 वर्षों के लिए 21% वार्षिक ब्याज दर से 21,350 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 7 वर्षों के लिए निकालना है। तो अगर कोई भी धनराशि अपनी अगर 100% रही होगी तो 7 वर्षों में उसका कितना हो जाएगा? 7 गुणे 21%, मतलब ब्याज के रूप में हमें कितने मिल जाएंगे? 7 गुणे 14, 147%। हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन अपना कितना हो जाएगा? 100% अपना मूलधन हो गया और 147% का ब्याज हो गया, तो अपना मिश्रधन कितना हो गया? 247%। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 21,350 पर साधारण ब्याज निकालना है, मिश्रधन साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन निकालना है। तो अपना मूलधन कितना था? 21,350 रुपये इंटू 247/100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 2135 पे 247 का भाग देते हैं, बाद में 10 एक जगह पॉइंट लगा देंगे राइट साइड में एक को छोड़ के, क्योंकि अपान पे 10 था।
7 पन्ना 35 3 हासिल, 7 त्रिक 21 3 24 2 हासिल, 7 एक नाम 7 2 9 7 दुनाई 14, 4 पंचे 20 2 हासिल, 4 3 12 2 14 1 हासिल, 4 एक नाम 4 1 5 4 दुनाई 8, 2 से करेंगे 2 पंचे 10 1 हासिल, 2 3 6 1 7 और 21 दुनाई 42 लिख लेंगे, 5 4 9 4 13 1 हासिल, 5 5 10 7 17 8 10 11 12 52 73 और 45, तो इसके एक के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि अपना यहाँ नीचे 10 था, तो 52 73 4.5 आ जाएगा, 52 73 4.5, करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं PRT/100 लगा के, उससे पहले SI निकाल लेंगे फिर बाद में जोड़ देंगे। P अपना था 21,350 गुड़े R कितना था अपना 7, अपना R कितना था 21, टाइम कितना था 7/100। यहाँ से आप पहले वो निकाल लीजिए SI, फिर उसमें जोड़ दीजिए, दोनों पे लगभग बराबर टाइम लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बॉक्स में 50 पैसे, 1 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, तो कौन सी प्राइस के सिक्के हैं? 50 पैसे तो रुपए में कन्वर्ट किया 0.5 आ गया, फिर 1 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं, जिनकी कुल धनराशि 1840 है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के बराबर संख्या में, तो क्वांटिटी कितनी है अपनी 1 के रेशियो में मैंने मान ली। अब देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, 0.5 इंटू 1 करेंगे तो 0.5 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अपने अपने जो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने मानी है उसके अकॉर्डिंग कितना आ गया 11.5, और क्वेश्चन ने इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है 1840। अब बॉक्स में 50 पैसों के सिक्के का मूल्य ज्ञात करना है, तो 50 पैसों के सिक्के का मूल्य कितना था, 50 पैसों पे अपना 0.5 था, तो 0.5 की वैल्यू निकालनी है, 11.5 की वैल्यू की बताई गई है 1840। दशमलव से दशमलव हटाया, 5 से काटा 5 दुनाई 10 5 3 15, 23 से काटा तो 2 6 12 और 8 दुनाई 16, 8 बार चला जाएगा, 80 करेक्ट आंसर आ गया 7 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत 71 kg है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 kg बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। या तो आप ऐसे करिए कि 121 खिलाड़ी, मेथड नंबर 1 से देखते हैं, 121 खिलाड़ियों कबड्डी टीम का औसत वजन 71 है, तो 121 गुणे 71 करिए, फिर हमने प्रबंधक का यक्स मान लिया बराबर कितना होगा, तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, तो अब 121 खिलाड़ी से 122 हो गए क्योंकि प्रबंधक को भी शामिल कर लिया, इंटू 71 से 1 बढ़ गया 72 कर दे। या तो इतना गुणा भाग करके इसको सॉल्व करिए, या तो सेकंड मेथड से करिए। 121 खिलाड़ी थे, इनका औसत वजन कितना था 71, बाद में 1 जुड़ा है, अब औसत वजन कितना हो गया 71 1 72, तो 72 में 71 घटाए 1 की वैल्यू 1 है, तो 121 की वैल्यू भी 121 हो जाएगी। 121 72 पे जोड़ देते हैं, कितना आएगा 2 1 3 7 2 9 193। प्रबंधक का वजन 193 आ गया। इस पे ज़्यादा आपको गुणा भाग नहीं करना है, पहली वाली मेथड पे गुणा भाग करना था, दूसरी मेथड एलिगेशन से करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्यू एक यात्रा को 33 घंटे में पूरा करती है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे आधे भाग को 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है। मान लिया हमने ये इतनी दूरी चली होगी क्यू, पहली दूरी, क्योंकि दोनों दूरियां समान है तो पहली एक्स हमने मान ली, दूसरी भी एक्स हो गई। अब टोटल टाइम कितना होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हैं। 33 घंटों में पूरा करती है पूरी यात्रा, तो 33 टाइम हो गया अपना। डिस्टेंस पहली यक्स अपॉन स्पीड कितनी से 30 से, दूसरी डिस्टेंस यक्स अपॉन 36 से। 33 बराबर इनका एलसीएम 30 और 36 कर लेंगे, कितना आएगा 180। तीछंग 18 6x आ गया यहाँ पे, और 36 गुणे 5 से 180 आता है, तो यहाँ पे 5x आ गया।
सॉल्व करते हैं। 33 इंटू 180 बराबर 11x। 11 से 33, 18 त्रिक 54, 540 अपनी x की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था, पूरी यात्रा की कुल दूरी निकालनी है। तो कुल दूरी अपनी कितनी आ गई, x प्लस एक्स 2x। 2x की वैल्यू चाहिए थी तो दुगना कर देंगे, 10 8 0, ऑप्शन डी आ जाएगा, 9 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। यदि 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही करते हैं, कुछ अपने मन से दिमाग नहीं लगाना। 2150 वस्तुओं का सीपी बराबर है 1720 वस्तुओं के एसपी के। क्वेश्चन ने बोला है तो 0 0 कैंसिल हो गया। एसपी बाई सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 215/172। अब लाभ परसेंटेज निकालना है तो इस पे एसपी और सीपी का डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि सीपी पे ही लाभ होता है और लाभ के बाद वह वस्तु विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाती है उसकी कीमत। तो कितने का लाभ हुआ, 5 में 2 गया 3, 11 में 7 गया 4, 43 का लाभ हुआ। 43 का लाभ हुआ कितने से, 172 से, इंटू 100, भाग देते हैं। 172 भागे 4300 कितने बार जाएगा, 17 दुनाई 34, 2 बार चला गया, 2 दूनी 4, 17 दुनाई 34, 10 में 4 गया 6 और 12 में 4 गया 8, 0 और ये 5 बार चला जाएगा, 17×85, तो 25% का अपना लाभ आ गया। 10 में का सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुल राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया, ठीक है। शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गए। 1 वर्ष के अंत में मनोज नवीन शेखर के बीच लाभ किस अनुपात में वितरित होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट निवेश इनटू टाइम समय। अब आगे देखते हैं। मनोज को लिख लिया यम से, यन लिख लिया और शेखर को लिख लिया यस से। एम और यन पे कितने का अनुपात था, 5 और 6 का। शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि, शेखर कितनी, नवीन के समान राशि, तो 6 आ गया यहाँ पर भी। अब लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि के साथ निवेश किया है और 1 वर्ष के अंत में, तो जो अपने मनोज रहे होंगे ये 12 महीने तक, क्योंकि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो इन्वेस्टमेंट 5 था और टाइम 12 महीने कर दिया। और नवीन कितने मंथ तक रहे, 12 मंथ तक टोटल। लेकिन शेखर 6 माह बाद जुड़े हैं तो ये केवल 6 महीने तक रहे होंगे। इनको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। 10:12:6 के अनुपात में वो लोगों का प्रॉफिट बदलेगा। अब इसको 2 से और काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 3 6, 5 6 और 3 के अनुपात में उनका लाभ वितरित होगा। ऑप्शन नंबर बी 11 का। नेक्स्ट देखते हैं। एक मोबाइल को $33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे $10,700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। 55% के लाभ पर बेचा गया है, ये हमें मालूम चल गया कि 55% के लाभ पर बेचा है। तो अपना ये सीपी का 55% पर लाभ पर बेचना है, तो सीपी का ये कितना रहा होगा, अगर सीपी अपना 100% है तो अगर अपना एसपी कितना हो जाएगा, प्लस 55%, 155%। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 10,700 में अगर बेचा गया होता, तो जो पूछा गया है ऊपर बताया कितने की वैल्यू गई है, 33,170 की। कितनी वैल्यू बताई गई, 155। इनको हम लोग कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और अब इसको बाकी को कैंसिल करते हैं। 155 और किसी चीज़ से कटेगा, 7 3 10, 107 से ही 3317 को 107 से ही भाग करके देखते हैं
3317 कितने बार गया? 3 बार। 3 × 7 = 21, 2 हासिल, यहाँ पे आ गया 3 × 3 017, मतलब 31 बार चला गया। तो इसको कैंसिल करके 31 बार चला गया, इसको कैंसिल कर दिया गया, 5 आ गया। अब हमें ये मालूम चला 5 और ये अपना 1 0 बचा था, तो अपना टोटल कितना आ गया? 50% बचा। तो अपना बिक्री मूल्य कितना बचा? 50%। एसपी अपना कितना था? 100%। बिक्री मूल्य अपना बचा 50%। तो कितने का नुकसान हो गया? 50% का नुकसान हो गया। ऑप्शन बी 12 का बी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 24:25 है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का नया अनुपात क्या है? इसमें कुछ नहीं करना, जैसा अनुपात दिया है वैसा ही लिख लेते हैं। 24 और 25 यही हम लोग मान लेते हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि की जाए तो 24 पे प्लस 30% करें, कितना आएगा? 24 × 72, 72 पे 24 × 72 होता है तो 7.2 आ गया। 7.2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 31.2 आ गया। अब 25 पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना है? 40% का। तो 25 चौको 100, 10 बढ़ा दिए, यहाँ पे आ गया 35। अब इस अनुपात में रहे होंगे तो दशमलव बढ़ाए, यहाँ 0 बढ़ाया, 2 से कट जाएगा तो 2 कम 2, 2 5 10, 2 6 12, 156:175, 156:175 के अनुपात में हो जाएगा। 13 का ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 571110132 को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या आएगा? या तो इसको आंसर निकालने के लिए तो पूरे को ही भाग देना पड़ेगा। 5711100132, और हम इससे या तो डायरेक्ट यहाँ से चेक करें इनका अंकों का योग कितना आ रहा है। 7 5 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 3 19, 2 21। अब 9 से भाग दिया 21 को, तो या तो 3 या तो 6, या तो 3 या तो 6 ही अपना आंसर आएगा। इससे चेक कर लेते हैं। 9 छक 54, 3 आया, 1 आया, 9 त्रिक 27, 4 आया, 1 आया, 9 चौक 36, 5 आया और 1 आया, 9 9 45, 6 आया और 0 आया, 9 छक 54, 6 आया, 1 आया, 9 छक 54, 7 आया, 3 आया, 9 8 72, 1 आया और 2 आया, 9 1 9, 3 बचा। 3 अपना शेष हो गया। ये हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया, 3 और 6 ही आएगा उसका शेष। तो अगर ऑप्शन में मान लो 6 ना दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट इसका 3 ऑप्शन मार्क कर देते, लेकिन हमें 3 और 6 दोनों दिया है तो हमें चेक करना पड़ेगा, पूरा मैनुअली भाग देके कि कौन सा शेष बचेगा। 15 नंबर देखते हैं। हल कीजिए, रूट पे इतना दिया हुआ है और प्लस पे रूट पे सेम वैल्यू है। अगर हम लोग इतने ऊपर वाले को ही केवल सॉल्व कर लें और बाद में आंसर पे मल्टीप्लाई 2 का कर दें तो अपना करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि प्लस पे सेम वैल्यू लिखी है। इसको हम लोग लिखते हैं, क्या दिया है? रूट पे 17.64 भागे रूट पे 4.41 गुड़े रूट पे 39.69 भागे रूट पे 4.41। अब हम लोग 1764 को देखें। 1764 कितने का स्क्वायर हो सकता है? लास्ट में 4 है तो या तो 2 लास्ट में रहा होगा जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है, या तो 8 रहा होगा। और 17 किसके नज़दीक है स्क्वायर के? 4 के। और अगर हम 5 के नज़दीक जाएंगे तो बहुत बहुत 25 के नज़दीक चला जाएगा, और ये अपना 17 4 के नज़दीक है, तो इसका 4.2 आ गया इसका रूट के बाद, भागे रूट 4.41 है तो इसका कितना आ जाएगा? 21 का होता है 441, तो 2.1। ये हम लोग ये पॉइंट को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? बाद में जोड़ देना है, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है। अगर हम इसको या तो इसको हम एक बार करके बता देना है, 17.64 है, अगर इसको हम लोग लिखे तो रूट के अंदर 1764/100 आ जाएगा, और 1764 का हमें मालूम है 42 होता है, और 100 का 10 आ गया तो 4.2 आया ना। तो हम लोग लास्ट अगर 2 डिजिट पे है तो वही
केवल एक डिजिट में परिवर्तन हो जाएगा रूट के बाहर आने पे। इंटू 3969 को चेक करते हैं तो लास्ट में 3 आएगा और या तो 7 आएगा, और 39 किसके नज़दीक है, 6 के स्क्वायर के, तो हम 63 मान लेते हैं इसका। क्यों? क्योंकि अगर 6 और 7 जाएंगे तो 7 के नज़दीक जाएगा, मतलब 49 के नज़दीक होना चाहिए, और ये 6 के 36 के नज़दीक है, 49 के नज़दीक नहीं है, तो हमें 63 मान लिया, तो 6.3 आ गया। अपान रूट पे 4.41 की वैल्यू 2.1। इसको कैंसिल करेंगे 2 आया, इसको कैंसिल करेंगे 3 आया, मतलब इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट की हमें 3 दूना 6 मालूम चल गई। दूसरा पार्ट भी सेम है तो +6 कर दिया, आ गई 12। या तो दूसरा पार्ट सेम था तो हम लोग जैसे पहले बताया था ×2 कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू। 15 का C सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें 3.14 पे लेनी है। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला, ये हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा अर्धगोला बनेगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये वाले पोर्शन का ज्ञात करना है, इसका नहीं ज्ञात करना है। जो अपना फ्लैट सरफेस है ऊपर वाला उसका नहीं ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। 2π की वैल्यू क्वेश्चन ने 3.14 दी है, r हमें पता है 30 × 30 हो गई। 0 0 से ये दशमलव हट गया। अब 3 त्रिका 9 दूना 18, 314 पे 18 का गुणा कर देते हैं। 18 चौको 72, 7 हासिल, 18 का नाम 18 7 25, 2 हासिल, 18 त्रिक 54 और 2 56, 5652 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया 16 का ए। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था अर्धगोले का। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा होता तो कितना होता है? 3πr² अर्धगोले का। अगर गोले का होता, अर्धगोले का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर गोले का होता कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है? 4πr²। ये अपने वर्क करते अर्धगोले के कुल पे और गोले के टोटल पे। यहाँ पे हम लोग टोटल लिख भी देते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पे ये 2πr² वर्क करेगा, क्योंकि अर्धगोले का केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, टोटल नहीं पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। 21,200 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे करते थे? स्टार्टिंग से हम लोग बता रहे हैं कि केवल एक ही चीज़ का यूज करना है, MP/CP इंटू फ्रैक्शन बराबर SP/CP। क्वेश्चन ने बोला है क्या निकालना है? अंकित मूल्य। तो MP अपना लिखा रहने दिया। CP की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है? 21,200। 21,200 हमने पुट कर दी। फ्रैक्शन कितनी वर्क करेगी? क्योंकि उसने 20% की छूट दी है तो एक्चुअल में कितने की बेचा होगा? 80% की। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5। अब बोला कि 15% का लाभ होता है, तो अगर अपना SCP 100 रहा होगा तो SP कितना आ जाएगा? 115। अब इनको हम लोग कैंसिल करते हैं, MP की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 से यहाँ आ गया 20, 0 से 0 काट दिया। 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 पंचे 20 और 4 तेई 12, 530 आ गया। मतलब कि 2 से भी अभी और कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 पंचे 10। 265 गुणे 115 अपनी MP की वैल्यू आ गई। गुणा करके देख लेते हैं। 55 25, 2 हासिल, 5 का 30, 2 32, 3 हासिल, 5 दूने 10, 3 13 और यहाँ पे 265 लिख दिया और 2 क्रॉस करके यहाँ पे भी 265 लिख दिया। योग करते हैं 5 5 2 7, 6 5 11 3 14, 1 हासिल, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 1 10, 1 हासिल, 3 3 0 4 7 5 की एक्चुअल में उसका अंकित मूल्य रहा होगा। ऑप्शन सी 17 का C आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। जब किसी संख्या को 6171 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 99 मिलता है। उसी संख्या को 51 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
अब सबसे पहले तो ये क्या बोला है, 6171 से विभाजित किया जाता है, तो पहले हम ये चेक कर लें कि 6171 51 से भाग जाएगा कि नहीं। 6171 से भाग दे के देखते हैं। 51 51 51, यहाँ से आ गया 107, 2 बार गया, 102 आ गया, यहाँ पे 5 और 1 आ गया, 121। मतलब ये 6171 तो 51 से भाग चला जाएगा। अब हमें केवल चेक करना है शेष फल जो 99 बचा था उसको 51 से भाग देंगे। 51 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 9 में 1 गया 8, 9 में 5 गया 4, अपना 48 शेष बच जाएगा। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 19 चेक करते हैं। ए 126 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 189 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 252 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ने बोला ए कितने दिनों पे, 126 दिनों पे, बी कितने दिनों पे, 189 दिनों पे, और सी कितने दिनों पे, 252 दिनों पे। अब इन तीनों का एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। ये कितने से कट रहा है सॉरी, इसका एलसीएम देखेंगे तो 2 6 का 12 और 2 2 3 6, 2 से काट, यहाँ पे 2 लिख लिया 2 से काटा, 2 9 18, ये नहीं कटेगा, 189 ही रहेगा, 2 से कटेगा ही नहीं। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 2 तो आ गया, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा ये वाला नंबर, 2 6 का 12, 2 3 6, 63 बचेगा। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूनाई 6, 3 एक नाम 3, 3 यहाँ पे 3 लिख लिया, 3 दूनाई 6, 3 एक नाम 3, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9। अब फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 3 दूनाई 6, 3 एक नाम 3, यहाँ पे 7 आ गया। फिर अभी भी 3 से कैंसिल होगा ये वाला नंबर 7, और अब 7 7 बचा तो इसको 7 लिख लिया। इतना अपना आ गया एलसीएम। अब क्वेश्चन ने बोला है यदि तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने, तो हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब हम इसको इस नंबर को 126 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। इसको हम लोग पूरे का गुणा करके लिखते हैं, 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 गुणे 21, 36 लिख गया, 36 गुना 72 आ गया, योग करके कितना आ गया, 6 5 7, 756 आया था अपना एलसीएम। अब 756 को पे 126 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। बी को देखते हैं, 189 भाग देंगे 756 पे, 18 चौको 72, तो 4 आ गई इसकी एफिशिएंसी। सी का भाग देते हैं 252 से तो 3 बार जाएगा। इनकी एफिशिएंसी हमें पता चल गई 6 4 3। अब तीनों को मिल के काम कराना, टोटल काम अपना 756 था, अब मिल के काम कराओ, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10, 3 13, 13 से भाग दे दें, कितना आ गया, 13 चौको 52, 13 25 65, 5 बार जाएगा। 65 के बाद 106 बचेगा, 106 बचेगा तो 13 से कितने बार है, 13 7 91, 13 8 104, 2 आया, 2/13 आ गया अपना टोटल टाइम। सी ऑप्शन करेक्ट। इस क्वेश्चन पे मेन वर्क था अपना एलसीएम कैसे लेना है, 126 189 और 252 का। अगर आपको एलसीएम मालूम चल गया कितना आएगा तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा तुरंत, नहीं तो अगर एलसीएम पे टाइम लग गया तो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाएगा। 20 देखते हैं। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ताओं वाले दूध हैं। पहली गुणवत्ता का दूध 609 लीटर है, दूसरी गुणवत्ता का 667 लीटर है, तीसरी गुणवत्ता का दूध 725 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को मिलाया भरा जा सके। ठीक है, तो 3 कौन सी थी अपनी, 609, 609 और 667 और 725। इनका एचसीएफ चेक करते हैं कितना आएगा। एचसीएफ के लिए 609 का अपने गुणनखंड करते हैं, कितना है, 3 से कटेगा, 3 दूनाई 6, 0, 3 त्रिका 9। अब ये कितने से कटेगा, 7 से, 3 से कट गया, अब कितने से कटेगा, 7 से, 7 दूनाई 14, 7 नई 63, 3 7 और 29 आ गए इसके ए के गुणनखंड। बी के देखते हैं कितने आएगा,
29 आया तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 29 ही होना चाहिए, क्योंकि 29 ही है अभाज्य संख्या, यही आना चाहिए। अब देखते हैं 667 को भाग देते हैं 29 से, कितने बार जाएगा। 29 दुनाई 58, 16 में 8 गए 8 और 7 29 त्रिका 87, तो इसका 23 और 29 आ गया इसके गुणनखंड इस वाली नंबर के। इसके चेक करते हैं, इसको 29 से भाग देते हैं 725 को, 29 से भाग दिया कितने बार जाएगा। 29 दुनाई 58, 12 में 8 गया 4 और 6 में 5 गया 1 5। अब कितने बार जाएगा, 5 बार। इसके गुणनखंड कितने आ गए, 5 5 और 29। एचसीएफ कितना आया, 29 इसमें मिल रहा है, 29 इसमें मिल रहा है, 29 इसमें मिल रहा है, एचसीएफ अपना आ गया 29। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी बोतलों की, 29। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,900 है। आज जो हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सब 2021 में पूछे गए हैं, 2021 यूपीएसआई पे हम लोग टॉप क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं। जो हम लोगों को आवश्यकता, हमें समझ में ऐसा आ रहा है कि इस क्वेश्चन की आवश्यकता है करवाने की, ये रिपीट हो रहा है, या तो ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रिकी है जिसको सॉल्व कराना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग यहाँ नहीं लेके आ रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने क्या बताया था कि MP/CP इंटू फ्रैक्शन वैल्यू अब बराबर SP/CP, ऐसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हमें पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य तो हमें मालूम नहीं, MP लिख दिया। CP दिया 21,900, तो 21,900 नीचे लिख दिया, इंटू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लगेगी, क्योंकि 25% की छूट दिया है तो एक्चुअल में कितने का बिका होगा, 75% का। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। अब वह 20% का लाभ कमाता है, मतलब अगर CP अपना 5 रहा होगा तो SP अपना 6 आ जाएगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। 3 से काटे 3 दुनाई 6 आ गया। अब MP की वैल्यू कितनी आ गई, 21,900 इंटू 4 इंटू 2/5। 5 से काटें इसको, 5 चौको 20, 1 और 9 5 3 15, 5 8 40 इन 0। अब देखेंगे 4380 इंटू 8 कितनी आ गई वैल्यू, 0 8 8 64 6 असील, 8 3 24 36 3 असील, 8 चौको 32 और 3 35। 35,040 रुपये उसका अंकित मूल्य रहा होगा। ऑप्शन ए 21 का ए करेक्ट हो गया। 22 पे चलते हैं। निम्न गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात करना है। तो अपने नंबर अपने देख लेते हैं कौन कौन से हैं संख्याएं। 4/5 है एक है 4/25, एक है 4/125 डॉट 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 n पदों तक है। तो ये तो 4/5 है, इस पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 4/5 इंटू 1/5 का मल्टीप्लाई हुआ है। अगले नंबर पे चेक कर लेते हैं, 4/5 इंटू 5 इंटू 1/5 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो अपना गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का फार्मूला क्या होता है, R1, अगर R जो अपना यहाँ से कितना निकला है 1/5 निकला है, तो R 1 से कम है, तो 1 से कम पे क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस R की पावर n अपान 1 माइनस R। और अगर ये R 1 से ज़्यादा होता तो फार्मूला अपना चेंज हो जाता, A R की पावर n-1 अपान R-1 हो जाता। हमारा जो R है वो 1 से छोटा है, तो हम लोग ये इस फार्मूले का यूज करेंगे। A की वैल्यू अपनी कितनी है, 4/5 लिख दिया। 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है, 1/5। इसके पावर n है, क्योंकि n पदों तक ही है तो पावर n लगा दिया, जितने टर्म होते हैं वो लिख दिया, अपान 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो 4/5 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर n अपान वो 1 पे 1/5 घटाएंगे तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 से 4/5 कैंसिल हो,
ये अपना करेक्ट आंसर बच जाएगा 1 - 1/5 की पावर n। तो 1 - 1/5 की पावर n करेक्ट आंसर सी आ गया, 22 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। धनात्मक संख्या अगर हम लोग इसको ऐसे प्रॉपर भाग वाले फॉर्म पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित करना है, संख्या n है तो शेषफल 4 बचता है, यहाँ पे 4 आ गया। अगर हम इसको मान लें q या कुछ भी नंबर मान लें तो अपनी नंबर कितनी है? n बराबर क्या आएगा? 12q + 4। अब क्वेश्चन ने बोला है जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो n को हम अगर 8n बनाना चाहें तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 8n बराबर 12×96q प्लस 800 को 32 आएगा। अब हमें उसी संख्या से भाग देना है 12 से ही, तो 12 से भाग दे दे। ये अपनी 8n को 12 से भाग दिया तो 12×96, यहाँ से तो शेषफल कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और 8 अपना शेष बच जाएगा। करेक्ट आंसर अपना सी आ गया, 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24। एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की गति 280 kmph की कमी होती है तो दूसरी दूरी तय करने में 32 घंटे, वही दूरी तय करने में 32 घंटे लगते हैं। फार्मूला अपना क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन ने बोला उसी दूरी को, मतलब डिस्टेंस अपनी सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/टाइम के होगा। मतलब कि स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका अपोजिट हो जाएगा। टाइम का रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि पहले 27 घंटे लगते थे, फिर अपने 32 घंटे लगने लगे, ये टाइम का रेशियो आ गया तो स्पीड का रेशियो इसका अपोजिट हो गया, 32 और 27 आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला है यदि हवाई जहाज की गति 280 kmph की कमी होती है। 32 से 27 में हमारे अकॉर्डिंग 5 की कमी आई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 की है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 55 25 5 36 56। एक यूनिट की वैल्यू 56 kmph आ गई। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अपनी कितनी है, चाहे इस वाले से निकाल लें चाहे इस वाले से निकाल लें। तो अगर स्पीड इसमें अपनी 32 थी और एक यूनिट की वैल्यू 56 थी तो यहाँ पे हमारी ये आ गई स्पीड 32 × 56, ठीक, इंटू टाइम कितना लगा? इस पर 32 वाली जो अपनी यूनिट की वैल्यू थी उस पर 27 था टाइम, 27 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं 32 × 56 करके देखते हैं। 2 × 6 = 12, 1 हासिल और 2 × 5 = 10, 1 11, 112 आ गया। 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, 1 हासिल, 3 × 15, 1 16, 1792 आ गया, 1792 आ गया। गुणे 27 करेंगे, देखते हैं इसको करके। 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 9 63, 1 64, 6 हासिल, 7 7 49 और 6 55, 5 आ गया, 7 1 9 7 5 12 आ गया। 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 हासिल, 2 7 14, 1 15 और 2 1 कम 2 1 3। इसका योग करते हैं 4 8 8 5 13, 5 2 7 1 8, 3 1 4, 48 384 आ गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन अपना डी सही हो गया। 24 नंबर का डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 263 उर्वरक बैगों का औसत वजन 63 kg है। यदि बॉक्स के वजन को शामिल किया जाता है तो उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 kg की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन क्या है? तो 263 उर्वरक बैग हैं और इसके वजन, या तो आप बेसिक से करिए या तो आप डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कैसे एग्जाम पे करना चाहिए। 263 हो गए उर्वरक बैग और प्रत्येक पे 0.8 kg का इंक्रीमेंट हो गया तो बॉक्स का वजन निकालना है। तो 263 प्रत्येक पे 0.8 का इंक्रीमेंट हो गया तो इंटू 0.8 कर देते हैं, यही अपना बॉक्स का वजन निकल आएगा। 8 से गुणा करते हैं, 8 3 24, 2 हासिल, 8 6 48, 2 50,
5 आ गया, 8×16 5 21, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 210.4 kg का बॉक्स का वजन रहा होगा। 25 का बी करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 1092 को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो। एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है? लिखते हैं। मान लिया मेल यहाँ लिख दिया, एम से डिनोट कर दिया, वीमेन को डब्ल्यू से और लड़कों को बॉय से। इनका कितना था? 2 थे पुरुष, 6 थी महिलाएं और 8 थे लड़के। इनका हिस्सा कितना था? 3 और 2 और 1 के अनुपात में। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनाई 6, 6 दूनाई 12 और 8 एकन्ना 8। ये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? 1092 रुपये को वितरित करना है। हमारे अकॉर्डिंग 12 6 18 और 8 26 आ गया। 26 का भाग देंगे 1092 पे, हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। 26 से भाग दिया कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 छंग 24, 2 सिल 4 दूनी 8 2 10, यहाँ पे 5 और 2 42। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 42 मालूम चल गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? एक पुरुष को कितना धन मिलता होगा? पुरुष को टोटल 6 मिल रहा था, तो हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 6 गुणे 42 आ जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूरे पुरुषों का नहीं पूछा है, उसने पूछा एक पुरुष का। तो अपने पुरुष 2 थे, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 का निकल आएगा। 2 3 6, तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 126 रुपये एक पुरुष को मिल जाएगा। 26 का ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 आता है। तो 2 अंकों की संख्या हम एक लेट कर लें, 10x प्लस y, ये अपनी मूल संख्या हो गई। और अपनी व्युत्क्रमित करके नई संख्या कौन सी आ गई? 10y प्लस x। 10y प्लस x आ गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है? जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है। नई संख्या को मूल संख्या से घटाना है, तो मूल संख्या अपनी कितनी थी? 10x प्लस y, और नई संख्या को घटा देना है, 10y माइनस x आ गया। अंतर कितने का आया? 36 का। क्वेश्चन ने बोला है तो अंतर 36 है। इसको सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 9y बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। और क्वेश्चन ने पहली लाइन क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन ने 8 दी है। इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। जब 2 संख्याओं का अंतर और योग का दिया हुआ है 4 और 8, तो x की अगर वैल्यू हमको निकालनी है तो 8 4 12 में 2 गया 6 आ गया, और y की वैल्यू निकालनी है तो 8 में 4 घटाएंगे 4 आया, 4/2 किया 2। x और y की वैल्यू मालूम चल गई। तो हमें नई संख्या निकालनी है। नई संख्या अपनी कितनी थी? 10y प्लस एक्स। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू जैसे 2 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 20, x की वैल्यू पुट किया 6, 26 अपना करेक्ट आंसर आ गया। नई संख्या, पुरानी संख्या पूछता तो इसका उल्टा 62 हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 kmph की गति से साइकिल चलाता है, ठीक है, और 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 kmph की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी तो बराबर ही रहेगी ना, तो डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t के हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये क्या बोला है? 20 kmph की पहली स्पीड थी। स्पीड का अपना रेशियो निकाल लेते हैं। 20 था पहले, बाद में 24 kmph हो गया, 24। ये स्पीड का रेशियो हमें मालूम चल गया। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। टाइम का रेशियो हमें मालूम चल जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे, 6:5 आ गया। स्पीड और टाइम के रेशियो हमें मालूम चल गए। अब क्वेश्चन ने बोला है कि पहले जब वह 20 kmph की स्पीड से चलता था तो 15.5 मिनट देरी से पहुंचता था, माइनस के 15.5 मिनट, क्योंकि देरी से पहुंचता था।
अब वह 15.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब प्लस के उसके 15.5 मिनट बाकी रहे होंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया? 15.5 और 15.5, 31.5 का। एक की वैल्यू 31.31 आ गई, 31.5 नहीं 31 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? दो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। स्पीड इनटू टाइम फार्मूला होता है। स्पीड उसकी कितनी है? पहले या तो हम इससे निकाल लें या तो हम इससे निकाल लें। हम लोग फर्स्ट वाले से निकाल के देखते हैं। तो पहले स्पीड कितनी थी? 20। टाइम कितना था? टाइम एक की वैल्यू 31 है, लेकिन हमारे अनुपात में 6 वैल्यू आई थी। 6 इंटू एक की वैल्यू 31, हमने 31 लिख दिया। अब क्वेश्चन, ये हमारे टाइम जो अपना लिखा ये अपना है मिनट में, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमारी जो स्पीड रखे थे kmph में, तो इसको भी हमें घंटे पे चेंज करना पड़ेगा। तो घंटे पे चेंज करने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया। 20×3 = 60, 3×2 = 6, 31×2 = 62। 62 अपना करेक्ट हो गया आंसर, 28 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 27/28 और 29/30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? एलसीएम हम लोगों ने पहले ही क्लास में बताया था। एलसीएम अगर भिन्न फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में अगर संख्याएं हैं तो एलसीएम कैसे होता है? एलसीएम उनका होता है अंश का, अगर पूरी संख्याओं का निकालना हो, और एचसीएफ होता है हर का। तो एलसीएम निकालते हैं। संख्याएं कितनी? 27/28 है एक, और एक है 29/30। एलसीएम निकालेंगे तो 27 और 29 में कुछ कटेगा नहीं, तो एलसीएम अपना 27 × 29 आ गया। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो 14×2 = 28 और 15×2 = 30। इनके जब गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 ही मिलेगा एचसीएफ के रूप में। 27 × 29 करते हैं, 9 × 7 = 63, 6 × 9 = 18, 6 × 24 और 27×2 = 54। आ गया 3, 4 × 4 = 8, 5 × 2 = 7, 783/2। 783/2 ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। एक स्मार्ट टीवी को 1,56,000 में खरीदा गया था। इसके मूल्य पे 40% की वृद्धि की गई थी। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी पर लाभ निकालना है। तो 156 रुपये, 156 इंटू 1000, 1,56,000 रुपये पे 40% की वृद्धि की गई। तो हम लोग इसके 40% की इस पे वृद्धि कर देते हैं, तो 7/5 आ गया। ठीक। अब इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया है, तो 20% छूट कर देते हैं। एक्चुअल में 80% पर बेचा गया होता है, 80% फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। कितना आ गया? 1,56,000 गुणे 7/28/25। अब 1,56,000 पे 28 का गुणा करते हैं, कितना आएगा? 8×6 = 48, 8×6 = 48, 4 × 8 = 45, 4 × 44 और 4 = 8 का नाम 8 और 8 × 4 = 12। 2 से करेंगे, 2 × 6 = 12, 1 = 15×2 = 30, 1 × 31, 8, 4 × 2 = 6, 2 × 1 = 3, 4 × 4368 और उसके बाद 3 0/25। 25 से भाग देने के लिए तो या तो यहाँ से 0 0 हटा के इंटू 1000 लिख दें, 100 लिख दें। 25 से 4 बार चला जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें। 0 4 × 32, 3 असील, 4 × 24, 3 27, 2 असील और 4 × 3 12, 2 14, 1 असील, 4 × 4 16, 17। 1,74,720 रुपये में उसको बेचा गया होगा। ये अपना आ गया एसपी, 1,74,720 रुपये। अब क्वेश्चन ने बोला टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था। अपना एसपी कितना था? 1,56,000 रुपये। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो 1,74,720 में 1,56,000 घटा देते हैं, कितना आएगा? 0 2 7 8 और 1, 18,720 आ गया। अब परसेंटेज में चाहिए, लाभ प्रतिशत में चाहिए, तो 18,720
का लाभ हुआ कितने पे, 1,56,000 पे इंटू 100, 0,030, इसके कैंसिल हो गए, 156 एक बार जाएगा तो आ गया, 7 में 6 गया, 8 में 5 गया, 3 2, 156 से 2 बार भाग जाएगा तो आ गया सी, 30 का सी करेक्ट आंसर, 30 हो गया। ओके, अपना सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल समझ में आ रहा होगा। हमने 1 से 6 तक आज कंप्लीट कर लिए हैं और लगभग हम लोग ऐसे क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी ट्रिकी हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कम पिक कर रहे हैं जो बहुत इजी हो। इजी क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं। अब हमारा पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, इजी क्वेश्चन सब लोग कर लिया होगा, जोड़ घटाना सबको आता है। क्वेश्चन वहाँ पे जब एग्ज़ाम पे हम लोग पेपर देते हैं वहाँ पे जाके तो हम लोगों से जो अपने टफ क्वेश्चन होते हैं या जो ट्रिकी लैंग्वेज पे घुमा देते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम लोगों का मेन मोटो क्या है कि जो अभी तक यूपी एसआई और यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं उनसे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पिक करके ला रहे हैं जो टॉप नॉच क्वेश्चन हो, जिनके आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना हो और जिन पे लड़कों को क्वेश्चन गलत करने की भी संभावना हो, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिक करके ला रहे हैं। तो ये इस सीरीज को अगर आप लोग पूरी कंप्लीट करेंगे 45 डेज तक, 45 सेट आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 95% क्वेश्चन यहीं से मैच करने हैं। उनका केवल डेटा डिफरेंट आएगा और क्वेश्चन लगभग इसी से 95% आपको मैच करते हुए मिलेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट करिएगा, 45 सेट देखिएगा, इसका रिजल्ट आप लोग एग्ज़ाम पेपर पे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे, सेट नंबर 7।